हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू अनदर एपिसोड विद मी शशांक गुडप्पा। और मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको देखना चाहिए, और वो है 5 यूनिक इंडिकेटर्स जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो हर एक ट्रेडर के लिए ये बहुत मायने रखता है, तो प्लीज लेट्स गो इनटू इट। और इसमें मैं ये भी सिखाऊंगा कि ये ट्रेडिंग इंडिकेटर यूज कैसा करते हैं, डालते कैसा है, और इसका रूल्स भी क्या है, मैं आपको सब समझा दूंगा। सो डोंट वरी, प्लीज वॉच दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज वो सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दो। ठीक है, लेट्स गेट इनटू इट। नाउ द फर्स्ट थिंग इज समथिंग कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर। तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर कैसा लगाता है और कैसा देखते हैं ये चीज को। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओ और इंडिकेटर्स बटन को क्लिक करो, एंड यहाँ पे यू हैव टू सर्च ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर, और आपको इधर दिख जाएगा लक्स एल्गो, एंड यू कैन सी 37,000 पीपल आर यूजिंग दिस। तो अगर आप ये क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक स्टॉक पे ऐसा एक ग्रीन चार्ट आ जाएगा। तो इसमें ग्रीन भी आता है, रेड भी आता है, बट ये क्या दिखाते हैं आपको मैं ये चीज समझाता हूँ। ये है ऑर्डर ब्लॉक इंडिकेटर। ऑर्डर ब्लॉक मतलब ये बताता है मेरे को कि प्राइस का सपोर्ट जोन किधर है अगर ग्रीन है। बिकॉज जब भी अगर कोई स्टॉक लेट्स से यहाँ से नीचे आ गया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर प्राइस नीचे आया तो वेरी हाई चांसेस कि फट से ये रिबाउंड कर सकता है, बट मेरे को एक जोन समझ में आता है कि नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। तो आई डोंट नीड टू गेस एनी मोर, मैं बस ये देख के समझ सकता हूँ कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है या नीचे भी आ रहा है तो नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक किधर है। मतलब जितने सारे ऑर्डर जो मार्केट में लगा है कौन सा जोन पे लगा है, कौन सा रेंज पे लगा है, तो ये है। अगर आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊं, एक बार मैं दूसरा दिखाता हूँ, एक मिनट। ये बाय द वे यूएस में भी काम करता है, इंडिया में भी काम करता है, तो मैं आपको सब सिखा देता हूँ। ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये एक और कंपनी है SJS बोल के, तो इसमें भी अगर आप ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, राइट। सो इफ एनीवन वांट्स टू बाय, ये जोन पे यूजुअली रिबाउंड का चांसेस हाई होता है। ये देखो ये दूसरा है जो एथर दिखाया था। अभी ये देखो मैं आपको दोनों साइड दिखाता हूँ। जब ऊपर का वॉलेटिलिटी ज्यादा है या सेल साइड ब्लॉक भी है तो आप देख सकते हो कि जब भी स्टॉक ये जोन पे आएगा तो इसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि इतना जोन पे बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। एंड यहाँ पे भी बहुत सारा ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब अगर यहाँ पे आया तो सेल साइड लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। तो यूजुअली बाय साइड लिक्विडिटी में ट्रेड ऑफ इफेक्ट है कि ऊपर जा सकता है, और सेल साइड में रेजिस्टेंस मिल सकता है नीचे आने के लिए। तो दैट इज व्हाट दिस इंडिकेटर वाज। अगेन ये आपको सीखने के लिए है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस एक्शन अगर बाय साइड से ऊपर जा रहा है तो अच्छा है, अगर सेल साइड पर आया तो बी वेरी केयरफुल विद योर लॉन्ग पोजीशंस, क्योंकि वो रिजेक्ट भी कर सकता है और यू टर्न भी मार सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक वॉल्यूम फिल्टर जो मैंने ऑलरेडी लगाया है, बट मैं वापस लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कैसा करना है। इसको बोलते हैं सिंपल वॉल्यूम विद पॉकेट पिवट्स। ओके, तो अगर आप देखेंगे सिंपल वॉल्यूम, सॉरी इधर नहीं, इंडिकेटर्स पे जाओ, simple volume, and this is done by our community member called finally Nitin, right, very proud, and 15,000 people use it। तो आप देख सकते हो ये इसमें क्या होगा, एक वॉल्यूम का ग्राफ नीचे आएगा। तो यूजुअली आप अगर देख सकते हो नॉर्मल वॉल्यूम में क्या होता है, अगर आप यूजुअली देख सकते हो नॉर्मल वॉल्यूम में क्या होता है, बस ऐसा ग्रीन बार्स और रेड बार्स दिखाएगा। आपको पता नहीं है ग्रीन बार और रेड बार क्या है, राइट। तो ये जो बताता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता है। ये 3 चीज पे डिवाइड करता है वॉल्यूम को। पहला चीज है HVE। HVE मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम एवर। नाउ फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे नवंबर 14 को HVE हुआ था ये कंपनी में, ऑलमोस्ट 1.1 बिलियन वॉल्यूम का ऑर्डर था। HVE मतलब कुछ ना कुछ बहुत बड़ा हो चुका है ये कंपनी में, कि इतना कंपनी का पूरा हिस्ट्री में इतना ऑर्डर्स नहीं आया था जितना ये दिन में आया था। अभी ये दो तरफ से आप देख सकते हो। अगर ये HVE है और अगर ये बेरिश कैंडल है वो दिन का, तो आप ये समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग ने सेलिंग किया है, तो सेलिंग प्रेशर इज वेरी हाई। अगर HVE पे बाइंग आ चुका है तो आप देख सकते हो कि लॉट ऑफ बायर्स हैव कम हियर, तो इधर भी एक बाइंग ब्लॉक बन जाएगा एंड ये एक स्ट्रॉन्ग जोन भी बन जाएगा। सो यूजुअली हम ये कभी देखते हैं, यूजुअली अगर एक ब्रेकआउट होता है तो हम ब्रेकआउट पे देखते हैं कि किधर हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आ गया या हाईएस्ट वॉल्यूम आ गया, तो हम लोग ब्रेकआउट्स पे यूजुअली देखते हैं, तो ब्रेकआउट्स में अच्छा होता है। नेक्स्ट आता है HVQ। ओके, HVQ मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर। दिस यूजुअली कम्स अगर कोई स्टॉक में न्यूज आया होगा या सोचो कोई रिजल्ट आया होगा क्वार्टर में, तभी ये हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर आता है। फिर आता है HVY। ये देखो ये दिन पे HVY था हाईएस्ट वॉल्यूम इन द ईयर, एंड इट वाज अ नेगेटिव रेड कैंडल। आप देख सकते हो पूरा नीचे गिर चुका है, तो ये मतलब नेगेटिव बायस था वो टाइम पे, राइट। मतलब लॉट ऑफ सेलर्स वर एक्टिव जब ये हुआ था ये चीज पे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है, मेनली फॉर स्विंग ट्रेडर जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्कैन कर रहे हैं या जिसको ब्रेकआउट की जरूरत है। वो आप देख सकते हो कि HVY HVV क्या हो रहा है,
उस पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। वो था सेकंड इंडिकेटर। अभी आता है थर्ड इंडिकेटर विच इज मूविंग एवरेजेस। अभी मूविंग एवरेजेस में लोग अलग अलग मूविंग एवरेज यूज करते हैं, 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, 100 डे एंड 200 डे। यूएस में अलग है, यूएस में 21 डे यूज करते हैं, 50 डे यूज करते हैं, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग, बट इंडिया में 20, 50, 100, 200, समटाइम्स जो थोड़ा एडवांस ट्रेडर्स है 10 डे मूविंग एवरेज भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 डे भी यूज करता हूँ, बट 10 डे बहुत टाइट होता है, 20, 50, 100, 200 इज वेरी गुड। अगर आप 20 मूविंग एवरेज डालेंगे, फिर 50 डालेंगे, फिर 100 डालेंगे, तो आपको 4-5 इंडिकेटर डालना होगा। तो इसका एक सिंपल तरीका है, जस्ट गो टू ट्रेडिंग व्यू एंड जस्ट टाइप 20, 50, 100। आपको ऑटोमेटिकली ये देखो डॉक्टर स्वीट्स 26,000 पीपल आर यूजिंग दिस, आप इस पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली 20, 50, 100, 200 का मूविंग एवरेज लग जाएगा। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर से दिखाऊं, आप देख सकते हो दैट ऊपर का जो पार्ट है रेड वाला इज द 20 डे, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे, राइट। तो ये आपको दिख जाएगा। अभी ईएमएस का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई इज ईएमए लेट्स से इंपॉर्टेंट, राइट। तो ईएमए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन की तरफ भी एक्ट करता है। तो आप देख सकते हो ये वाला जो कंपनी है लेट्स से एथर, जो अपवर्ड ट्रेंड में है, ये हमेशा 20 डे और 50 डे के बीच में आके सपोर्ट लेता है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। तो यूजुअली जब सपोर्ट से वो अपर जर्नी की तरफ स्टार्ट करता है, जब भी आप देखो यहाँ पे अपवर्ड जर्नी स्टार्ट किया था, तो यूजुअली वो ऊपर की तरफ जाता है, वापस इधर आया, 20 डे पे सपोर्ट लिया, वापस ऊपर की जर्नी चालू किया। तो ये मोमेंटम स्टॉक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये क्लियर ब्रेक करके ये 20 और 50 के नीचे आया, तो दिस सेटअप इज इनवैलिडेटेड एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि अभी मेरे को एग्जिट करना है ये चीज पे। तो ऑटोमेटिकली एक ही जगह पे सारे, तो ये देखो 3 चीज दिखाया मैंने। एक तो है ईएमए 20, 50, 100, 200, फिर आता है आपका ऑर्डर ब्लॉक्स विच विल शो यू की सपोर्ट जोन्स, फिर आता है HVE, HVQ। तो ये जो वॉल्यूम है आप देख सकते हो कि यहाँ पे HVQ हुआ था विच इज हाईएस्ट वॉल्यूम इन अ क्वार्टर विच इज अ पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो 3 इंडिकेटर दिखा है और 2 बचा है, मैं आपको और इंपॉर्टेंट वाले दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको 4th इंडिकेटर दिखाता हूँ और उसका नाम है NSE इक्विटी बैंड। अभी ये चीज आपको इंडिकेटर्स में भी नहीं मिलेगा, इसका एक सेपरेट लिंक है जो मैं आपको दिखाऊंगा। आप ये वाला लिंक है जो मैं आपको प्राइवेटली दे दूंगा, ये प्राइवेट स्क्रिप्ट है, इसको बोलते हैं NSE इक्विटी प्राइस बैंड। इसको आपको बस सिंपल तरीके से आपको बोलना है यूज ऑन चार्ट, एंड ऑटोमेटिकली यूज ऑन चार्ट क्लिक करने के बाद वो आपका ये देखो चार्ट में आ जाएगा। तो अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये देखो ऑटोमेटिकली दिखाएगा कि ये कंपनी का अपर सर्किट और लोअर सर्किट का बैंड क्या है। तो अगर ये दिखा रहा है कि इसका बैंड लोअर सर्किट का 20% है और इसका अपर सर्किट का बैंड है 20%। नाउ एज अ ट्रेडर ये क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, अगर मुझे लगता है कि लेट्स से कल अर्निंग्स रिस्क आने वाला है या कुछ अलग प्रॉब्लम आने वाला है, तो आई शुड नो कि भाई कितना नीचे या कितना ऊपर जा सकता है। अगर शॉक अब्जॉर्बर जैसा हो गया तो सीधा ये आके लेट्स से 20% मतलब मेरा 1100 तक जा सकता है, या ऊपर की तरफ गया तो ऑलमोस्ट इधर जा सकता है। तो ये ठीक है, बिकॉज वाई, अगर मैं एक ट्रेडर हूं तो आई वुड प्रिफर प्लेइंग इन 20% बैंड या 10% बैंड। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर कोई स्टॉक 5% बैंड में है और अगर आपको कोई भी बैड न्यूज आ गया तो आपको इंस्टेंटली एग्जिट करने का मौका नहीं मिलेगा, लोअर सर्किट लग जाएगा और 4-5 दिन लोअर सर्किट लगेगा और आपको पता भी नहीं है कि कौन सा बैंड में क्या है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और कंपनी दिखाता हूँ जिसमें लेट्स से छोटा बैंड हो जाए, राइट, 1 सेकेंड, यस। तो आप देख सकते हो कि इस पे लाइक फॉर एग्जांपल एलाइड ब्लेंडर्स, इसमें 10% का सर्किट बैंड है, ये देखो 10% का सर्किट बैंड है। सो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये रेंज पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो दिस इज व्हाई दिस इंडिकेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैं सोच समझ के डिसीजन लूंगा। अगर 20% सर्किट बैंड है तो मैं थोड़ा अग्रेसिव भी जा सकता हूँ ट्रेड में, ताकि अगर कल कुछ बैड न्यूज भी आ गया जो मेरा कंट्रोल में नहीं है तो एटलीस्ट मैं जल्दी से जल्दी एग्जिट भी कर सकता, ठीक है। तो वो वाला सिचुएशन है। चलो अभी आते हैं लास्ट वाले इंडिकेटर पे जो बहुत इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है, उसको बोलते हैं ATR परसेंटेज फ्रॉम 50 डे मूविंग एवरेज। और इसका बहुत ब्यूटीफुल इंडिकेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला है ATR परसेंटेज मल्टीपल फ्रॉम 50 MA बाय JSREV, 6000 पीपल आर यूजिंग इट। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये देखो अभी आप देख सकते हो बॉटम राइट पे आपको ऑरेंज कलर का दिखेगा। मैं आपको थोड़ा ये कलर भी चेंज करता हूँ ताकि आप देख सकते हो, ग्रीन कलर बनाता हूँ। ये देखो अभी आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का बॉटम राइट पे, ये देखो। सो इसमें क्या होता है ATR मल्टीपल फ्रॉम मूविंग एवरेज। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। ATR मतलब एवरेज ट्रू रेंज, मतलब ये स्टॉक का यूजुअल रेंज कितना होता है वो बेसिकली डिसाइड करता है। अभी जब स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर जाता है ना, तो एक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में कॉल्ड मीन रिवर्जन।
जो बहुत जल्दी ऊपर जाता है वो वही स्पीड पे नीचे आता है या एटलीस्ट मूविंग एवरेज तक वापस आता ही है हमेशा। लेट मी शो यू मोर एग्जांपल्स। आई थिंक एग्जांपल से इजी हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप लॉरस लैब्स देख सकते हो तो 50 डे मूविंग एवरेज लॉरस लैब्स का यहाँ पे है, ठीक है, और इसका लोअर सर्किट यहाँ पे है, 50 डे यहाँ पे है। एंड अगर आप देख सकते हो जो एक्सटेंशन 50 डे मूविंग एवरेज और आज के स्टॉक प्राइस का 17% है। अभी परसेंट तो छोड़ो बिकॉज परसेंट से कुछ मतलब नहीं बनता, बट इसका रीजन क्या होगा? मोस्टली इधर द स्टॉक अभी इधर स्टैग्नेट होगा, राइट, क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस ऊपर ऊपर आके टच करे, या ये स्टॉक रिवर्सल लेके मूविंग एवरेज पे टच करे, क्योंकि आप देख सकते हो जब भी कोई स्टॉक मूविंग एवरेज से बहुत दूर जाता है वो हमेशा आके एक आशीर्वाद लेके वापस जाता है, राइट। सो दैट इज हाउ इट इज। तो ये अभी बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। तो अगर ये नीचे आएगा तो प्रॉब्लम होगा, तो आपका रिस्क बहुत हाई हो गया ट्रेड में, राइट। सो एवरेज 2 रेंज यही बताता है कि कितना डिस्टेंस है फ्रॉम 50 डे मूविंग एवरेज। अभी रूल क्या है आप देख सकते हो कि इसमें ATR परसेंटेज मल्टीपल फ्रॉम 50 MA इज 8.9। तो सिंपल रूल यही है कि अगर 7 से ऊपर है तो इट इज बेटर टू एग्जिट देन स्टे इन्वेस्टेड। अगर 7 के ऊपर है तो आप अननेसेसरली फुकट का ज्यादा रिस्क ले रहे हो। लेट मी शो यू मोर एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल क्यूपिड जो अभी जनरेशनल रन पे है, राइट। तो आप देख सकते हो क्यूपिड, इसका ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, इसका 50 डे यहाँ पे है, 50 डे इज इवन बिलो द लोअर सर्किट रेंज, और इसका ATR मल्टीपल 8.08, अगेन वेरी एक्सपेंसिव। और जब भी ये होता है ना तो आपको रेडी रहना है कि ये रिवर्सल मार सकता है या इसका सैचुरेशन भी आ सकता है, राइट। सेम थिंग एक और है वेल्थ कॉर्प बोल के, आप देख सकते हो। अगर वेल्थ कॉर्प देख सकते हो 6.71, सो दिस इज स्टिल ओके। 6.71 मतलब 7 तक नहीं पहुंचा, सो यू कैन स्टिल कंटिन्यू प्लेइंग। बट अगर 7 के ऊपर है तो आप खामोखा रिस्क ले रहे हो। डजंट मीन कि वो नीचे आएगा बिकॉज कल किसी ने नहीं देखा, राइट। बट दीज आर ऑल डिफरेंट टूल्स एंड इंडिकेटर्स जो हम यूज करते हैं जब ट्रेड करते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि बॉस हाउ डू वी एंटर अ ट्रेड और हाउ डू वी टेक अ ट्रेड, या एंटर करने के बाद एग्जिट कैसे करते हैं वो समझते हैं, राइट। सो अगर मैं इसको पूरा इजिली समरी करूं, इसका है मूविंग एवरेजेस वी यूज फॉर द ट्रेंड ऑफ द कंपनी, राइट। वॉल्यूम वी यूज फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग। ऑर्डर ब्लॉक से हमें ये पता चलता है कि डिमांड और सप्लाई कहाँ पे है। NSE इक्विटी बैंड हमें ये समझाता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो स्टॉक में अगर कोई बैड न्यूज आए, और ATR परसेंटेज ये बताता है कि आप हेल्दी पोजीशन में हो कि अनहेल्दी पोजीशन में हो। तो बेसिकली मैंने पूरा मिक्स कर दिया है। अगर आप अच्छा ट्रेडर हो तो इसमें आपको ट्रेंड भी मिलता है, वॉल्यूम मिलता है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी मिलता है, रिस्क मिलता है और एक्सटेंशन भी मिलता है। सो ये देखो, ये एक कॉम्बिनेशन है। बट बिगर लेसन ये है कि अगर आप 5 इंडिकेटर, 10 इंडिकेटर, 20 इंडिकेटर सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए रखा है। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, राइट। सो जितना हो सकता है आप अपना ट्रेडिंग जर्नी में सिंपल तरीके से अप्रोच रखो, ज्यादा ओवर फोकस मत करो, और मार्केट का एनालिसिस करके ये समझो कि क्या हो रहा है मार्केट में, राइट। बट अगेन दिस वाज अ वेरी गुड लर्निंग एपिसोड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। मैं क्या करूंगा, आपको ये सारे इंडिकेटर्स का नाम नीचे कमेंट पे डालूंगा, और ये जो प्राइवेट इंडिकेटर था जिस वो पब्लिक में भी अलाउड नहीं है, इसका भी मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ऑल आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप ये चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके ये चैनल को बढ़ाना चाहते हैं। अगेन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू गॉट सम लर्निंग फ्रॉम दिस एपिसोड। सो आई होप you enjoyed this. Thank you all. This is me, Shashank Godappa, signing off. Take care और जल्दी मिलते हैं बाद में. Thank you guys. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.